हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की, जो कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन है। आपका बोर्ड की परीक्षाएं जो नज़दीक आने वाली है, तो उसके लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया था, लगभग 40% सिलेबस में कटौती की गई थी। और उसी के आधार पर अब जो है मॉडल प्रश्न पत्र जो है वो तैयार किए गए हैं बोर्ड के द्वारा, कि भी आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से जो है नया पेपर आएगा, उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। और हिंदी का वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, इसी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब देखो, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021, और ये मॉडल पेपर है आपका इंग्लिश कंपलसरी का। ठीक है, तो इसके लिए जो समय है वही 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, और पूर्णांक 80 अंक का रहेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन बदलाव जो किए गए हैं वो प्रश्नों के आधार पर, प्रश्न के पैटर्न पे आधार पर जो बदलाव किए गए हैं, कि भी कुछ जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सिंगल लाइन के आएंगे, शॉर्ट आंसर्स आएंगे, लॉन्ग आंसर्स आएंगे। इस तरीके से उसमें बदलाव हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि आपको सारी चीज़ें डिटेल से पता चल सके और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई सामान्य जो परीक्षार्थियों के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस है, किन किन चीज़ों का अपने को एग्जाम में ध्यान रखना है, तो उन पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हिज और रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरीली, यानी सबसे पहले आपको पेपर पर अपने रोल नंबर लिखने अनिवार्य है। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ जो आंसर बुक यानी कि जो कॉपी दी जाती है उसी में लिखना है, पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना। For questions having more than one part, the answers of those parts are to be written together in continuity। अभी कह रहा है एक ही प्रश्न के अगर एक से ज़्यादा पार्ट बनते हैं तो उन सभी पार्ट्स का जवाब आप उस प्रश्न के साथ एक ही जगह देना है। If there is any error या difference, contradiction in Hindi and English version of the question paper, the question of the Hindi version should be treated valid। अभी कह रहा है प्रश्न पत्र के अंदर अगर आपको हिंदी और इंग्लिश वर्जन में कहीं कोई कंफ्यूजन होता है, तो जो प्रश्न पत्र है हिंदी वर्जन उसको वैलिड माना जाएगा। इसके अलावा राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग इट, और जो भी प्रश्न आप कर रहे हो उस प्रश्न को आंसर लिखने से पहले उसके क्वेश्चन नंबर अवश्य अपने को लिखना है। और वेटेज ऑफ द मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन एज फॉलोज, और क्वेश्चंस के जो वेटेज है वो इस तरीके से रहेंगे कि बिल्कुल कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर का क्या रहेगा। तो ये देखिए आप, पेपर में जो है 5 सेक्शन होंगे, ABCD। ए सेक्शन जो है उसमें पहला सवाल है उसका 1 से 10 तक, यानी कि एक ही सवाल में 10 है क्वेश्चन, और उनके जवाब जो है आपको एक ही साथ देने हैं। इसके बाद 2 से लेके 11 तक ये फिर 10, यानी कि कुल मिला के सेक्शन ए में आपके 20 सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा और कुल 20 नंबर का। इसके बाद देखो सेक्शन बी 12 से लेके 19 तक कुल 8 सवाल आएंगे, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा और कुल 16 नंबर के। इसके बाद देखो 20 से 23 तक 4 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है और कुल 16 नंबर। इसके बाद देखो 24 से 25 जो है 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक जो है 5 नंबर का एक है, दोनों का मिला के 10 नंबर होते हैं। इसके बाद 26 से 28 में देखो 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, कुल मिला के 18 नंबर के आपके प्रश्न पत्र होंगे। मतलब ये नंबर तो कुल मिला के 80 मार्क्स का आपका
जो पेपर आएगा और उसमें 28 सवाल होंगे। तो उन सवालों के जवाब कैसे देना है, किस तरह के सवाल होंगे, चलो डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ए देखो, इसमें पहला सवाल आपका आएगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये क्वेश्चन जो है, ये पैसेज आपको पढ़ना है और उस पैसेज के ऊपर आधारित प्रश्न जो है उनके जवाब देने हैं। ये आपके क्वेश्चन आ गए कि वी चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द पैसेज एंड राइट इन द आंसर बुक। अब इसमें जवाब जो है वो आपको आंसर बुक में ही देना है, पेपर पे कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जवाब होगा वो अपने को आंसर शीट में लिखना है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं देख लीजिए, मल्टी वो ऑप्शनल वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जिसमें आपको सही का चुनाव करना है। और कुल मिला के ये 10 क्वेश्चन आएंगे और सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद देखो 2 से लेके 8 तक क्वेश्चन अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, द आंसर फॉलो द क्वेश्चन इन 1 लाइन, एक लाइन में उत्तर देना है। वेयर डिड साहिब्स फैमिली सेटल, साहिब की परिवार कहाँ सेटल हो गया था, कहाँ हो गया था, सीमापुरी में। विच डिजीज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, स्ट्रेस से कौन सा डिजीज होता है उसका नाम लिखना है। हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कवि के अनुसार शुद्ध कौन है। वाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर, गांधी जी मुजफ्फरपुर क्यों जाना चाहते थे। नेम 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फीट्स परफॉर्म्ड इन द शो, वॉक थ्रू द फायर वाले में से एक भी जो है 3 ऐसे करतब जो दिखाए गए उनके नाम लिखने हैं। वेयर डिड द ऑथर फाइंड हिमसेल्फ लाइंग, अपने आप को कहाँ लेटा हुआ पाया कवि ने, डीप वाटर वाले चैप्टर से। और हु सजेस्टेड द रूम साइज 10/8 एंड टू हुम, किसने बताया कि रूम की साइज 10/8 होगी और किसको। इसके बाद यहाँ देखो फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह भरनी है। डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एट द, कौन से पूल में, YMCA, तो उसका नाम लिखना है। मुकेश बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, तो यहाँ फिरोजाबाद का नाम लिखना है। बुक्स नेवर बिकम आउटडेटेड, तो कौन सी बुक, गुड बुक या जो भी है वो आएगा यहाँ पर जो है, उसमें से रीडिंग लिटरेचर वाले से लिया गया है। इसके बाद देखो सेक्शन बी आ गया, तो बी सेक्शन में आपको 12 से लेके 14 नंबर जो है 30 से 40 शब्दों में उत्तर देना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द होप, अब जो 2 पोएम है होप वाली उससे क्या थीम है। वाई इज ए लिली बेटर देन एन ओक, लिली का पौधा जो है ओक से बेटर क्यों है। हाउ डज ए मैन प्ले हिज रोल इन द लास्ट स्टेज, 7 एजेस वाली में से लास्ट स्टेज में उसका रोल कैसा होता है। इसके बाद देखो 15 से 19 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। पहला देखो, व्हाई वाज शर्लॉक होम्स इंटरेस्टेड इन गेटिंग द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स एट द अर्लीस्ट, ट्रबल इन बोहेमिया वाला चैप्टर में से क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा क्यों थे। हु किल्ड महेश एंड व्हाई, ड्रॉट वाले चैप्टर में महेश को किसने मारा और क्यों। What was the king's offer to the man who could beat his daughter in whistling, स्वयंवर वाले में से क्या ऑफर था कि जो भी उसकी पुत्री को whistling सीटी बजाने में जो हरा देगा उसको क्या ऑफर मिलेगा। इसके बाद देखो, हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द ब्रिटिश ज्वेलर्स फॉर द रिंग्स, टाइगर किंग वाले चैप्टर में जो है टाइगर किंग को ब्रिटिश ज्वेलर्स को कितने रुपए देने पड़े अब उन अंगूठियों के बदले में। डिस्कस द एप्टनेस ऑफ द टाइटल लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, और इस टाइटल जो है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट इसकी सार्थकता के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये 2-2 नंबर के प्रश्न थे। अब देखो सेक्शन सी शुरू हो गया, यानी यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा 2 में से कोई एक करना है। तो देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब ये जो है दिया हुआ है आपका पोएम का पार्ट, उसको स्टैंजा को पढ़ना है और इसके बाद जो है नीचे दिए गए क्वेश्चन करने हैं, इसमें से दोनों में से किसी एक को। अब देखो 21वां क्वेश्चन, यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलेगा 21-22 में। देखिए
वाई डिड गांधी जी स्कॉल्ड द लॉयर्स, गांधी जी ने लॉयर्स को क्यों डांटा, 60 से 80 शब्दों में 4 नंबर का क्वेश्चन है। या मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ द योगा, योगा के बेनिफिट्स लिखने हैं। अगला देखो, डिस्क्राइब्ड हाउ डगलस ट्राइज टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्राउनिंग, डगलस ने कैसे अपने आप को बचाने का प्रयास किया। या एक्सप्लेन हाउ मिसेस मलिक टूक कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश, मिसेस मलिक ने कैसे जो है अपनी रुचि दिखाई उस घर को बनवाने में और फर्निश करवाने में। 23वां सवाल देखो, योर फ्रेंड रश्मि और रजत हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग ceremony of his or her brother, write an informal reply expressing your inability to attend the ceremony due to unavoidable reason। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है इनविटेशन का 50 वर्ड्स में, ठीक है। अगला देखो, योर स्कूल इज गोइंग टू पब्लिश its 25th annual magazine next month, write a notice inviting the articles from the students। तो नोटिस लिखना है कि भाई जो मैगजीन छपने वाली है उसमें अगर आप अपनी कोई भी प्रविष्टि छपवाना चाहते हो तो उसके लिए। इसके बाद देखो 24वां क्वेश्चन सेक्शन डी आ गया। तो यहाँ ऑप्शन आपको 2 मिलेंगे, यानी कि 3 में से कोई एक करना है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब 100 से 125 शब्दों में आपको उत्तर देना है, 5 अंक का है। पहला देखो, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी, प्योरिटी इज पावर, और मेंशन द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक एंड हाउ इज इट ग्रेटनेस डिटरमाइंड। यहाँ सी और डी में तो एक एक विकल्प मिलता है, तो यहाँ पे जो है 2 में से एक करना है। इसके बाद 25वां भी देखो, यहाँ भी 100 से 125 शब्द है। अटेम्प्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ पेडलर, पेडलर का कैरेक्टर स्केच बताना है, या फिर जो ऑथर की ग्रैंड मदर है उसका। तो इस प्रकार से जो है सेक्शन सी और डी दोनों में आपको ऑप्शन मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन ई की। तो इसमें जो है 3 में से एक करना है, यानी कि 2 ऑप्शन मिल जाएंगे एक के बदले यहाँ। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर जो है क्या लिखना है, एक रिपोर्ट लिखनी है लगभग 100 शब्दों में कि भाई पंजाब नेशनल बैंक जो है उसके बारे में कि भी लूट से संबंधित। अगला देखो, यू आर अनिता और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा में पढ़ रहे हो। आपने जो एनुअल फंक्शन और एलुमनी मीट जो है वो आयोजित की गई आपके स्कूल में, तो रिपोर्ट लिखनी है 100 वर्ड्स में। या फिर आप जो है धौलपुर इस स्कूल में पढ़ रहे हो और आपने जो है 2 दिन का वन महोत्सव मनाया, तो उसके बारे में रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट राइटिंग 100 शब्दों में आपको करनी है, 6 नंबर उसके रहेंगे। अगला देखो 27वां क्वेश्चन आपका जो है वो है कि यू आर रेहाना और रहीम जो है कोटा के रहने वाले हो, एमसीए कर रहे हो, तो अपने को एक लेटर लिखना है सीईओ को ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत को कि भाई आप जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अपना रिज्यूमे भेजना है जॉब के लिए। अगला देखो, यू आर अंकुश और अनु लिविंग एट 3 बसंत विहार अजमेर। यहाँ एडिटर को लिखना है टाइम्स ऑफ इंडिया को, जिसमें आपको लिखना है इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो और हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक है, तो आपको जो है लाउड स्पीकर पे बैन से संबंधित आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। ये सारे के सारे आपको जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहें तो। और लास्ट सवाल देखिए आपका 28वां, जिसमें आपको प्रिंसिपल को पूछना है, स्पीच जो है देनी है जिसमें वाटर कंजर्वेशन से संबंधित और 100 शब्दों में देनी है। या फिर एक आर्टिकल लिखना है वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण पर 100 शब्दों में। या एक आर्टिकल लिखना है जो कि इंडियन एक्सप्रेस में छपेगा, डीमोनेटाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। डीमोनेटाइजेशन का मतलब जो ये करेंसी नोट बंद किए गए 2000 और 1000 के 500 और 1000 के नोट बंद किए गए, तो उनके कारण क्या प्रभाव पड़ा, ये इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल लिखना है लगभग 100 शब्दों में। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र में पेपर में कुल 28 सवाल होंगे,
जिसमें से जो सेक्शन सी और डी है उसमें आपको एक एक विकल्प मिलेगा और ई में जो है 2 विकल्प मिलेंगे, यानी 3 में से कोई एक करना है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको अपनी तैयारी करनी है, ईमानदारी से मेहनत में जुट जाना है और जो आपके सपने हैं, आपके घर वालों के सपने हैं, उनको साकार करना है। और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सबसे बढ़िया परसेंटेज लाने की, क्योंकि सिलेबस भी बहुत कम हो गया है और पेपर का पैटर्न भी बहुत इजी हो गया है। तो बहुत ही आसान है, अच्छा स्कोर करो ताकि आप आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छे से फाइट कर सको और आपने जो मन में सपने संजोए हैं उनको साकार कर सको। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी कुछ आइडिया हो जाए, हिंट लग जाए और वो भी अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर सकें। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।